नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। वीडियो का टाइटल, जो लोग महादेव के भक्त हैं या शिव के भक्त हैं, ये वीडियो उनके लिए है, ज़रूर देखें। हम लोग जब महादेव के बारे में सुनते हैं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे हम बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, और मैं भी उन लोगों में से था जो महादेव के कैरेक्टर या महादेव के बारे में सुन के बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता था, और मेरे अंदर ऐसा भाव जगता था कि मुझे उनसे मिलना है और मुझे भी तपस्या करनी है, या मुझे भी ओम नमः शिवाय इनके चैंट करने हैं। और ये सब मैंने किया, मैंने सब किया। और चैंट करना, रोज़ मंदिर जाना, और शिव तांडव स्तोत्रम रटना, और पंचाक्षर षडाक्षर स्रोत सब याद करना, उनको चैंट करना, ये सब करा। और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करा। डेली मंदिर जाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना, जो हो सकता था सब किया, जितना मुझको मालूम था सब किया। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे। दूसरी बात, केवल ये करना, एक पार्ट ये होता है कि आप जाएं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी पार्ट, बहुत सारे लोग अपने आप को समझते हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, और जस्ट फॉर एक थॉट होता है। मैंने भी ऐसा किया था कि मैं रुद्राक्षी माला खरीद के लिए आया था, मैं उसको पहनता था, और एक अलग सा फील आता है कि अरे हाँ, मैंने रुद्राक्ष पहना है तो एक मतलब मैं महादेव का भक्त हूँ, और ये रेडिएट हो रहा है मेरे से कि मैं महादेव का भक्त हूँ। और मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें अपने आप बन रही हैं कि हाँ भाई, मेरा कुछ अलग ही रुतबा है या कुछ इस प्रकार से। और एक बार तो मुझको बहुत ज़्यादा जोश चढ़ा था, मैं यहाँ पे ऐसे 3 का वो बनाता था, त्रिपुंड लगाता था। हालांकि पब्लिक में नहीं लगाता था, जिस दिन कभी संडे मिलता था उस समय पे लगाता था। और एक और कैरेक्टरिस्टिक ये दिखाई जाती है कि महादेव जो है वो एडिक्टेड है, मतलब वो स्टोर्ड रहते हैं। और बहुत सारी फोटोज़ में आपने देखा होगा कि महादेव को ऐसे भांग पीते हुए दिखाया गया है। और कुछ लोग फिर उस चीज़ से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो केवल आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ इंसाइट पहुंचाने के लिए है कि किस तरीके से आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और एक्चुअल में उन्होंने दिया क्या था। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो कनेक्शन में कभी फील कर पाया, जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, ये मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए एक और एक पर्टिकुलर तरीके की साधना होती है, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं कनेक्ट हूँ। पहली बार मैंने शिवंगा साधना के बारे में सुना, और ये 42 दिन की साधना थी जो ईशा योगा सेंटर में दी जाती है, या फिर सदगुरु के द्वारा दी जाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती है। आप इसको घर में बैठे भी इसकी दीक्षा ले सकते हैं, और घर में बैठे इसका कल्मिनेशन हो सकता है। ये 42 दिन की साधना होती है। इस साधना के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स वाली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एक डिटेल आप वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। पहली बार मैंने जब शिवंगा साधना के बारे में सुना तो मैं बिना सोचे समझे मैंने अपने आप को रजिस्टर किया, और वो साधना करने के बाद मुझे टेस्ट आने लगा कि व्हाट इज़ शिवा। पहली बार मैंने वहाँ से मेरे को थोड़ा सा टेस्ट हुआ। ओके, ये है जो मैं करता था आज से पहले, या तो मैं गलत कर रहा था, या वो तरीका नहीं, या फिर मेरे को तरीका आता नहीं था सही से परफॉर्म करने का। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो चीज़ें मैं आज से पहले कर रहा था वो गलत है, नहीं, मेरे को सही तरीका नहीं मालूम था, इस वजह से मैं शिव को अप्रोच नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने शिवंगा साधना एक बार करी, तब मुझको आइडिया हुआ कि हाँ, अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा टेस्ट करना है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप शिव नमस्कार जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, डेली 8 या 12 शिव नमस्कार करके देखना 15-20 दिन तक। आपको शायद थोड़ा सा टेस्ट होने लगे कि व्हाट इट इज़। क्योंकि उस जब जब शिवंगा साधना होती है तो उसमें उसमें शिव नमस्कार कराए जाते हैं। बेसिकली अब जो लोग अपने आप को भक्त कंसिडर करते हैं, वैसे तो केवल बोलने से नहीं होता है कि मैं शिव शिव भक्त हूँ, और बहुत सारे लोगों को ये बात बोलने में बड़ा प्राउड फील होता है कि काल भी उसका क्या करे, जो भक्त है महाकाल है। ये बोलने से नहीं होता, ये बोलने से बिल्कुल नहीं होता है कि मैं बोलता रहूँगा और हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू लिव, और यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट ही हैज़ गिवन। शिवा या महादेव का दूसरा नाम है आदि योगी। आदि योगी ने योगा दिया, लोगों को योग दिया।
सो अगर आपको ये कहलाना है कि मैं आदि योगी का भक्त हूँ या शिव का भक्त हूँ या महादेव का भक्त हूँ, तो योगा का जो पाथ है उसको फॉलो करें। योगा के बहुत सारे पाथ हैं। आपको अगर शिव से रिलेटेड योगा करना है तो बहुत सारे पाथ अवेलेबल है। जैसे कश्मीरी शैविज़्म है, शैविज़्म है, वो लोग पूरा जो शिव के द्वारा दिए गए 108 मेथड्स हैं, वैसे तो 108 मेथड्स हैं, 108 टेक्निक्स हैं, उनके ऊपर वो लोग काम करते हैं। अगर आप वहाँ जाके सीखना चाहते हैं तो आप शैविज़्म, कश्मीरी शैविज़्म में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया मास्टर्स हैं जो रियलाइज्ड, ऐसा कहा जाता है कि वो लोग लास्ट स्टेजेस में अपनी वो टच कर चुके हैं। तो आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ईजीली अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो सदगुरु के द्वारा अवेलेबल करवाई जा रही है। और महाशिवरात्रि जो वर्ल्ड में इतनी फेमस हुई है वो केवल और केवल उनकी वजह से हुई है। मुझे तो ये महाशिवरात्रि का मतलब ही अब पता चला कि महाशिवरात्रि को रात को उठना होता है। हम दिन भर व्रत रखते थे और रात को सो जाते थे। रात को सोने का मतलब ही नहीं बनता महाशिवरात्रि में, क्योंकि इस बार जो मैंने महाशिवरात्रि में फ़ील किया है और बहुत सारे लोगों ने फ़ील किया, मुझे पर्सनली मैसेज किया कुछ लोगों ने कि हम महाशिवरात्रि का जो अगला दिन था उस दिन मेरी आँख अपने आप सुबह 3:20 पे खुली है। ये 3-4 लोगों ने मुझे बताया है। और जब ये मेरा खुद का लिविंग एक्सपीरियंस है तो मुझे किसी और के बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे वो लोग पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि अन्ना मेरे साथ ऐसा हुआ, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ना कुछ स्ट्रांग हुआ है। वो ये बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि के बाद मेरी मेरी जो शांभवी महामुद्रा है वो बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है, उसका लेवल ही अप हो चुका है। सो अब आपको करना यह है, आदि योगी ने योगा दिया है, योगा के पाथ को फॉलो करना है। और आदि योगी के द्वारा दिया गया जो योगा है वो पब्लिकली बहुत लार्ज स्केल में केवल और केवल सदगुरु के द्वारा दिया जा रहा है। और भी लोग हैं जो क्रिया योगा की बात करते हैं, क्रिया योगा के और मास्टर्स हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। आदि योगी ने योगा दिया और सदगुरु जो जिस आज की डेट में हमारे तक जो चीज़ है योगा के फॉर्म में, योगा जो दे रहे हैं वो हठ योग की फॉर्म में। हठ योग में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस हठ योगा की है, उप योगा, जो यूट्यूब पे आपको इजीली अवेलेबल होगा। और उसके बाद हठ योगा टीचर्स जो सिखाते हैं उनमें से अंग मर्दना है, योगासनास है, सूर्य क्रिया है, सूर्य शक्ति है, भूत शुद्धि और भस्त्रिका क्रिया। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। पर योगा करना पड़ता है, बोलने से नहीं होता। और केवल लोगों को बताने के लिए कि मैं योगा करता हूँ, 2-4 दिन फ़ोटो खींच ली, इंटरनेशनल योगा डे पे फ़ोटो खींच के डाल दी और ऐसा प्रिटेंड करा जाता है कि मैं योगी हूँ। ये केवल हमारे माइंड के जो है गेम होते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं योगा करता हूँ। लेकिन जो सही में योगा करता है उसको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी और आपका जो रहने का तरीका है वही वही दिखा देगा कि आप योगा करते हो। ओके, सो ये करने से ही होगा। सब बातें कितनी बड़ी बड़ी कर लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और मैंने भी जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो 2 बार शिवांगा साधना करने के बाद करा। और 2 साल तक मैं शांभवी प्रैक्टिस करने के बाद मैंने चैनल ओपन किया है, चैनल खोला है। और लगभग 1.5 से 2 साल मेरे चैनल को भी हो जाएंगे, अब 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। सो अगर शिव के द्वारा दिए गए, शिव को रियली, इफ़ यू रियली वांट टू रिप्रेजेंट शिवा, या फिर ये कहलाना चाहते हो कि मैं महादेव का भक्त हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस योगा। सदगुरु कहते हैं कि शिवा आज से नहीं, 15,000 साल से भी पहले नहीं, वो अराउंड 70-75 हज़ार साल पहले के हैं। वो एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें सदगुरु ये कहते हैं कि जब मैंने ये फाइंड आउट करा, नक्षत्र इन सब का जो स्टार्स होते हैं इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि शिव 15,000 साल पहले नहीं थे, वो 70 से 75 हज़ार साल पहले के थे, पहले थे। वो कहते हैं कि लेकिन लोग मेरी इन बातों को 75,000 साल पहले अगर मैं लोगों के सामने बोलूँगा तो वो ये हमको बेवकूफ़ या हमारी बातों को मानने से इनकार कर देंगे। इसीलिए थोड़ा सा पब्लिक में एक्सेप्टेंस रहे, तो इसलिए वो उसको 15,000 ईयर्स पुराना बताते हैं। लेकिन 15,000 ईयर्स पुराने नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ मोर देन, ही इज़ अराउंड 70-75,000 ईयर्स अगो। सो उतने टाइम पहले उन्होंने योगिक साइंस दे दी थी और अब तक वो चली हुई आ रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा
जो अब तक चला हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा रहा, लोगों ने उसको प्रिजर्व करके रखा। सो अगर आपको रियली में उनको रिप्रेजेंट करना है और कहलाना है कि मैं शिव भक्त हूँ, वाई डोंट प्रैक्टिस योगा। सो ये कर सकते हैं। बाद में बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने योगा को आगे बढ़ाया है, जैसे महर्षि पतंजलि और योगानंदा परमहंसा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, महाअवतार बाबा जी, और बहुत सारे लोग हैं जो योगा को आगे लेकर चल रहे हैं। योगा के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, फिर भक्ति, क्रिया, ज्ञान और कर्मा। लेकिन हर एस्पेक्ट योगा का ऑलरेडी आदि योगी कवर कर चुके हैं। ऑलरेडी वो कवर कर चुके हैं। जितने भी लोग, आप कितने भी लोगों को सुनेंगे जो रियल प्रैक्टिशनर ऑफ योगा है, वो लोग हमेशा शिव की बात करेंगे जब भी हम योगा की बात करते हैं। जैसे अगर कभी भक्ति की बात करना चाहो तो श्री कृष्ण का नाम आता है, वैसे ही अगर आप योगा की बात करोगे तो महादेव का नाम आएगा, आदि योगी का नाम आएगा, और आदि योगी उनको ही बोला जाता है। तो इसके अलावा, सदगुरु के अलावा, आप किसी और जो मेथड्स हैं योगा के, वो कहाँ फॉलो कर सकते हैं। आज की डेट में जो क्रिया योगा है, वो योगानंदा परमहंसा वाली जो लीनिएज है, वो लोग भी SSY करके, हम्म, कुछ ऐसी एक उनकी योगानंदा परमहंसा की पूरी लीनिएज है, वो लोग भी क्रिया योगा में लोगों को इनिशिएट करवाते हैं। और इसके अलावा श्री एम जो है, वो भी क्रिया योगा को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिया योगा पर काम कर रहे हैं, और वो भी बहुत ज़बरदस्त, मैं उनको देख रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। वो भी अब क्रिया योगा के जो टीचर्स हैं उनको, वो भी टीचर्स रेडी कर रहे हैं। जिस प्रकार से सदगुरु हठ योगा के टीचर या बाकी इनर इंजीनियरिंग टीचर इन सबको रेडी कर रहे हैं, इसी प्रकार से मैंने अभी देखा था कि जो श्री एम है, वो भी टीचर्स को तैयार कर रहे हैं। और हाल ही लेटेस्ट में उनका उनका एक उनके अंडर ट्रेनिंग जिन टीचर्स ने करी है, उनका एक बैच पास आउट हुआ है। और अगर आप एक जेन्युइन सोर्स से योगा प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो सदगुरु बताते हैं कि जो एयरप्लेन है वो हवा हवा में उड़ने के लिए बना होता है, लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं कि वो हवा में उड़ने के लिए बना है, वो उसको रोड में चलाएंगे, और जब वो रोड में चलेगा तो उसकी पंखुड़ियाँ अगल बगल वाली चीज़ों से टकराएंगी, और ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी मैस है। अगर आप एक एयरक्राफ्ट को रोड पे चला रहे हैं तो एयरक्राफ्ट की बेइज्जती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक जेन्युइन सोर्स से चीज़ें सीखें। और कोई आपको 200 आवर्स में ट्रेनिंग 200 आवर्स में आप योगा के टीचर नहीं बन सकते। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो अब मैंने सीखे हैं कि सही में योगा क्या कर सकता है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने अंग वंदना करना स्टार्ट किया था ना, तो अंग वंदना की वजह से मेरी बॉडी इतनी लाइट होने लगी। कभी कभी मुझे लगता था, वैसे अब तो ये डेली का एक्सपीरियंस है, कभी कभी ऐसा लगता था कि बॉडी वेटलेस हो गई है, बस मैं उड़ रहा हूँ। हालांकि मैं चल रहा हूँ, बट मेरे को वेटलेसनेस फील होता था, स्टार्टिंग की बात है। लेकिन अब तो ये खैर डेली डेली लेवल पर मेरा ये लिविंग एक्सपीरियंस है कि दिस बॉडी इज़ नॉट अ हर्डल। कभी कभी जब आप रनिंग करते हो या पैदल चलते हो तो आपको मज़ा आता है उसमें उसे करने में। और सिंपली सिंपली आपको सांस लेना भी ब्लिसफुल हो सकता है। सांस लेना भी ब्लिसफुल हो सकता है। और जब तक आप खुद के अंदर ब्लिसफुल नहीं हो, तो आप अपने अगल बगल की सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। जब तक आप खुश नहीं हो, तब तक आप अपनी अगल बगल वाली चीज़ें जो आपके साथ आपके आसपास घटित हो रही है, वो कैसे हैंडल कर पाओगे अच्छे से। सो दिस इज़ योगा। योगा आपको इस लेवल तक फ्रीडम दे सकता है। आपके अंदर बाहर घटित होने वाली चीज़ों की वजह से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और केवल अंग मर्दना की वजह से मेरी एक जगह पर जो बेड सीटिंग की कैपेसिटी है, सिंपल, लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, हमारा माइंड में पता नहीं क्या क्या होता है, हम तो बैठ ही नहीं पाते आँख बंद करके। लेकिन जब से मैंने अंग मर्दना करना स्टार्ट किया था, उसके बाद से मेरी सीटिंग कैपेसिटी एक बारी में 30 से 40 मिनट, एक एक घंटा तक मेरी सीटिंग कैपेसिटी हो गई थी। इफ़ आई वांट टू सिट लाइक दिस, आई विल सिट सिंपली फॉर 1 आवर, सिंपली विद ओनली प्रैक्टिस ऑफ अंग मर्दना। तो ये चीज़ें, दीज योगिक प्रैक्टिसेस आर नॉट सिंपली दी प्रैक्टिसेस ऑफ बॉडी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि योगा की जगह आप जुम्बा कर लो या एरोबिक्स कर लो, लेकिन योगिक साइंस अलग चीज़ है, बहुत ही अलग चीज़ है। जो वर्कआउट आप अपनी बॉडी पे करते हो, उसका इफेक्ट आपके माइंड पे भी पड़ता है। लेकिन आपको पर्टिकुलर तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना है, ताकि आपकी माइंड पे भी उसका इफेक्ट आए। तो ये पूरी योगिक साइंसेस एक दिन में नहीं बनी, इनको डेवलप होने में हज़ारों हज़ारों साल लगे होंगे।
और जिस समय आदि योगी रहे होंगे तो ऐसा कहा जाता है कि आदि योगी को भी बहुत टाइम लगा था कि ये सारे के सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। अगर आप गौतम गौतम बुद्ध की भी बात करें तो उनको भी 8-10 साल लगे अपने अल्टीमेट तक पहुंचने में। और उसके बाद उन्होंने जो उन्होंने एक्सपाउंड करा, जो भी मेथड उन्होंने दिया, उसके बाद उन्होंने मेथड दिए, तो उनको भी समय लगा है। और ऐसा कहा जाता है कि जब एक बुद्ध जन्म लेते हैं तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जन्म लेते हैं एक बुद्धा, तो उनको टाइम लगता है बनने में। वैसे ही योगिक साइंसिस को भी टाइम लगा बनने में और हम तक पहुंचने में, डेवलप होने में। शिवा ने डेवलप करी और फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लोगों तक आई। तो क्रिया योगा में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और फॉलो करना है तो योगा या फिर इस पर्टिकुलर पाथ में चलना है तो ओम स्वामी को भी आप सुन सकते हैं। उनकी भी फाउंडेशन कुछ अलग काम कर रही है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और बट अगर आप क्रिया योगा की बात करें तो सदगुरु या फिर श्री एम के द्वारा या योगानंदा परमहंसा के द्वारा जो लीनिएज है या उनके द्वारा दिया गई जो क्रिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनिशिएट हो सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है। अगर आप सही में कहलाना चाहे, सही में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं महादेव का भक्त हूँ, और जो सही में महादेव के भक्त होंगे ना, वो कभी भी ये चीज़ें नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। इनकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी सिटिंग हेयर एंड कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड, टोटल इंटॉक्सिकेशन, टोटल जो इंटॉक्सिकेशन ये करने से है, ये करने से उससे हाई लेवल का इंटॉक्सिकेशन। इफ़ यू सिंपली डू सम योगिक प्रैक्टिसेस, 1 घंटा, बस एक दिन में 1 घंटा, आप देखोगे आपके आपके अंदर जो ब्लिस है ना, वो दिन भर मेंटेन होगा, दिन भर। और एनर्जी लेवल तो हवा में रहेंगे, बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे। और आपको अपने अंदर एक अलग सा ईज़ महसूस होने लगेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी करके छोड़ चुका हूँ। और जो जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी या एक्सटेंसी उससे मिलती है 100,000 गुना, ये चीज़ें करके योगा करके मिलता है। लेकिन योगा जब आप सीखोगे तो एक जेन्युइन सोर्स से सीखना है। योगिक प्रैक्टिस आप सीखोगे तो जेन्युइन सोर्स से सीखना है। और ये वाली चीज़ें करने से ना आपकी बॉडी डिग्रेड होती है, आपकी बॉडी कांपने लगेगी। लेकिन जब आप योगिक प्रैक्टिस करने लगोगे ना, आपकी बॉडी इतनी स्टेबल हो जाएगी, इतनी स्टेबल हो जाएगी, आपके सामने चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, यू विल बी एबल टू डायरेक्टली लुक इन टू आइज, आँख में आँख डाल के बात करोगी। बिकॉज देर इज़ नथिंग टू यू विल कम टू सम रियलाइजेशन, बिकॉज देर इज़ नथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, आप वहाँ पर ऐसे खड़े रहेंगे जैसे दिस विल बिकम वेरी स्टेबल फाउंडेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। सो गो फॉर इट। इफ़ यू, अगर आप सही में कहलाना चाहते हैं कि मैं महादेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं महादेव का भक्त हूँ। महादेव का भक्त केवल वो नहीं है जो मंदिर में जाता है और महादेव के बारे में, महादेव के मंत्र चैंट करता है, केवल वो नहीं है। हम लोग भी एक समय, हम लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज से पहले मैं हठ योगा या कुछ भी चीज़ें उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अपने अंदर एक कमिटमेंट रखा और एक पर्टिकुलर इंटेंट रखा कि अगर मैं ये टी शर्ट पहनना चाहता हूँ, ये वाली टी शर्ट पहनना चाहता हूँ, तो आई विल डू माई हठ योगा प्रैक्टिस वेरी वेरी सिंसियरली। और उसके बाद ही मैं सारी ये टी शर्ट मैंने इसलिए पहनी है। इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि मैंने टी शर्ट पहनी है मेकिंग ऑफ हठ योगी। यस, आई रिप्रेजेंट दैट, मैं वो डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे वो कर रहा हूँ। और जितनी फ्रीडम ये आपको देगा, जितनी फ्रीडम योगा आपको दे सकती है, उतनी फ्रीडम कहीं से भी नहीं मिल सकती। चाहे आप कितने लोगों की, कितने भी बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों की वाणी सुन लो, उससे 2% 3% मोटिवेशन मिलेगा बस। यहाँ से आपको 100% स्टेबिलिटी, कोई स्क्रिप्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन होने लगेगा। आपको कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जब वो चीज़ घटित होगी, आपको सब कुछ पता चल रहा है कि कैसे कैसे घटित हो रही है, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये कहेगा कि कोई कहेगा कि रसगुल्ला मीठा होता है, ठीक है, मीठा होता है, लेकिन आपने सुना है बस, या पढ़ा है कि रसगुल्ला मीठा होता है। जब आपको रसगुल्ला खाने को मिल रहा है तो आप रसगुल्ले के बारे में बता सकते हो कि रसगुल्ले का मीठा किस प्रकार का होता है। मीठा, दूसरी कोई मिठाई लड्डू है, उसका मीठा किस प्रकार का होता है, आपको वो टेस्ट करने के लिए जब मिल रहा है, आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सो ये चीज़ आप अपने लिए करें। और ये ना सोचे कि
ये केवल हमारी फिजिकलिटी के लिए बढ़िया होगा। फिजिकल तो बहुत ही छोटा एस्पेक्ट है, फिजिकल तो चाहिए चाहिए, बट जो मेंटल फ्रीडम इससे मिलता है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो प्योरीफिकेशन इससे होता है बॉडी और माइंड दोनों के लेवल पर होता है, और माइंड का प्योरीफिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माइंड ड्राइवर सीट पे होता है, बॉडी तो बेचारी कार है या बॉडी को ड्राइव किया जा रहा है, लेकिन माइंड ड्राइवर सीट पे है। सो माइंड को प्योरीफाई करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगिक प्रैक्टिस, सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस अगर आप नाड़ी शुद्धि भी करोगे, नाड़ी शुद्धि से भी आपको पता चलेगा कि एक अलग अलग लेवल का प्योरीफिकेशन हो रहा है, केवल बॉडी में नहीं माइंड में भी। और आपके सामने आने वाली जो सिचुएशंस हैं आप उनको बहुत 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 स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ उन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, रिएक्शन नहीं करोगे। सो अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ट्राई ट्राई हठ योगा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बाकी लोगों तक भी पहुंचाए। और इस वीडियो में मैं किसी को भी, मतलब ये वीडियो मैंने किसी की इमोशन या किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था और किस प्रकार से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है और किस तरीके से आप लोग भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसके लिए बस मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। चैनल को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि पहले कमेंट पढ़ते हैं फिर वीडियो देखते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो के कंटेंट को मिस कर सकते हैं, सो उन लोगों के लिए ही आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो कमेंट में कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं अगली वीडियो में उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा। और एक चीज़ मैं हर वीडियो के एंड में आपको बोलने वाला हूँ कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में प्रिपेयर करना है बेस्ट चीज़ के लिए। वर्क काम करना है बेस्ट चीज़ के लिए, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करना है वर्स्ट केस के लिए। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हमेशा अगर डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम वर्स्ट केस के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं। वर्स्ट केस के लिए अगर हम एक पुल बना रहे हैं तो हम उस पुल को वर्स्ट केस के लिए डिज़ाइन करेंगे कि अगर एकदम से भूकंप आ जाए तो ये पुल तभी भी खड़ा रहे। तो ऐसे ही हमको अपने आप को तैयार करना है। वी विल वर्क फॉर द बेस्ट, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केसेस। वी विल होप फॉर द बेस्ट बट वी विल ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो इसी थॉट के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।